ये वीडियो स्पेशली मैं अपने लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ कि बस मुझे बातें करनी है सबसे पहले कैमरे के सामने, कि मेरे जितने भी चाइल्डहुड में जो मेरे ड्रीम्स थे, जब मैं 14-15 साल का था, जब वो मेरे ड्रीम्स थे उस टाइम के, वो आज जब मैं 20 साल का हो गया तो सारे के सारे कंप्लीट हो गए ड्रीम। यस, ड्रीम कम्स ट्रू, बट इट ऑल्सो टेक्स टाइम। ये कोई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो नहीं है, बस मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैं अपने आप को बताना, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं बस वीडियोस अपने लिए पोस्ट करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे कैमरा के सामने बात करना अच्छा लगता है, मुझे अपनी थॉट्स शेयर करने अच्छे लगते हैं, बस मैं उसके लिए करता हूँ। मैं अपने लिए कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। एक टाइम था, 14-15 साल का था, तब बहुत GTA 5 खेलने का मन करा करता था। सबसे पहला तो वही मेरा कंप्लीट हो गया। GTA 5 फ़िलहाल तो मेरी पीसी लैपटॉप में नहीं है, क्योंकि GTA 5 मैंने डिलीट कर दी खेल के। बहुत खेली मैंने GTA 5, 2 साल तक मैंने GTA 5 खेली, और उसको खेलने के बाद जब मेरा भाई ने लास्ट टाइम उसको खेली, क्योंकि उसके लिए मैंने रखी हुई थी, वो आया, उसने खेली, और जिस दिन वो जाने वाला था उसके पहले वाले दिन ही मैंने वो गेम डिलीट कर दी, परमानेंटली अनइंस्टॉल कर दी। सो व्हाट आई वांट टू से टू ऑल यू गाइस दैट यस, ड्रीम कम्स ट्रू। मेरी बस स्टोरी यही है कि जब मैं 14-15 साल का था, तो मेरे ड्रीम्स थे कि भाई मुझे GTA 5 खेलना है, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, मुझे गुड लुकिंग बनना है, जो कि आज तक। एंड गुड लुकिंग बनना है, गुड लुकिंग नहीं मतलब यार, मुझे एक आम आदमी की तरह मुझे बनना है, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मोटा हुआ करता था, कॉन्फिडेंट नहीं था, लुक्स भी नहीं थे। आज जैसा मैं दिख रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा बहुत स्मार्ट हूँ, बट हाँ, मेरी नज़रों में मैं स्मार्ट हूँ, मैं अपनी नज़रों में स्मार्ट हूँ। इससे मैं कहीं गुना ज़्यादा गंदा दिखा करता था, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ नहीं। जो उस टाइम पे जो ड्रीम्स थे मेरे, वो आज सारे के सारे मेरे ड्रीम्स कंप्लीट हो गए। एवरीथिंग गॉट कंप्लीटेड, सारे के सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो गए। जो चाइल्डहुड मेरे ड्रीम्स थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। गेम डाउनलोड करने के लिए रखी है मैंने, बाय द वे। ये है कॉल ऑफ ड्यूटी MW3 वाली है। ठीक है, ये मैं डाउनलोड करने के लिए रखी स्टीम से। एंड मैं रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी लेने वाला हूँ। GTA 5 मैंने डिलीट कर दी, और दूसरे और 2 गेम में खेलूँगा। GTA सैन एंड्रेस थी, बट मेरे को नहीं आ मज़ा नहीं आ रहा, तो वो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। अब मैंने 2 गेम्स और डाउनलोड करी है नई। सो यस, 2 गेम्स डाउनलोड, मतलब एक गेम डाउनलोड हो रही, दूसरी वाली कल बाय करूँगा मैं, रेड डेड रिडेम्पशन 2। तो ये वीडियो बनाने, तो यही है कि कॉन्फिडेंट मुझे बनना, मेन तो मेरा बस यही थी। कुछ 4-5 चीज़ें मेरी मेन थी, जो मैंने आज मतलब मैं अपने जो अडल्टहुड में है, टीनेज से थोड़ा बड़ा हूँ मैं, टीनेजर तो नहीं हूँ मैं, बट मैं जो अब बड़ा हो गया थोड़ा सा, 20 साल का हो गया, वो 20 अक्टूबर में 21 का हो जाऊँगा। ठीक है, अक्टूबर में मैं 21 साल का हो जाऊँगा। एंड यही है कि जो जो मेरे ड्रीम्स मैंने देखे थे उस टाइम पे, आज सारे के सारे कंप्लीट हो गए। एवरीथिंग गॉट कंप्लीटेड। जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मैंने सोचे थे, जो मुझे बनना था, उसमें से ज़्यादा नहीं है, 3-4 बहुत ज़्यादा मेन थे। सबसे पहला था कि मुझे अच्छा दिखना है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, अच्छा दिखना है। दूसरा है वज़न कम करना है। आज तुम भले ही लग रहा होगा कि ये तो साला मोटा है, पहले जैसा ही मोटा है, बट उस टाइम पे जो सबसे पहला तो क्या था, अच्छा दिखना है। दूसरा था मोटा से पतला होना है। तीसरा था कॉन्फिडेंट बनना है। चौथा था दोस्त बनाने हैं। बस ये 3-4 ही थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ये GTA 5 ये सब तो दूसरी बातें थी। हाँ, कपड़ों में अच्छा दिखना था। ये 5 चीज़ें मेरी मेन थी जब मैं छोटा हुआ करता था। जब मैं 15 साल का था, 14-15 साल का था, तब ये 5 मेरे ड्रीम्स हुआ करते थे। एंड वो आज वो 5 के 5 ड्रीम्स मेरे कंप्लीट हो गए 5 सालों में। एवरीथिंग आई कंप्लीटेड इन स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। मैंने सारे अपने ड्रीम्स अचीव कर लिए। और ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली 5 साल उस पर मैंने काम किया, अभी मैंने लास्ट के 2-2.5 साल मैंने उस अपने ड्रीम पे काम किया, और मैंने ड्रीम्स अचीव कर लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके सारे ड्रीम्स अचीव होंगे। आपके जो चाइल्डहुड के ड्रीम्स थे वो भी अडल्टहुड में होंगे। आपके जो अडल्टहुड में है वो आगे जाके होंगे। सबके ड्रीम्स पूरे होते हैं, बट ड्रीम्स को पूरा करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, ड्रीम्स को कंप्लीट होने में टाइम लगता है। जो आप बड़े हो जाओगे, मान लो आप 15 साल के हो, 15 साल में आपके जो ड्रीम्स है वो आपके 20 साल में कंप्लीट हो गए। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ही 20 साल में ही होंगे। आप जितना जल्दी एक्शन लोगे, जितना मेहनत करोगे, आपको उतनी जल्दी ये हो जाएगा। मान लो कि कोई अच्छा बॉडी बनाना चाहता है, वो मेहनत करेगा, अच्छा करेगा, तो 3 साल में बना लेगा, तो मतलब वो 17 साल का हो जाएगा, तब तक उसकी बहुत प्यारी फिजिक बन जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ है, मेहनत करते रहो, जस्ट डू वॉट यू आर डूइंग मैन।
In my case, that's the most important point. Everyone should follow what, everyone should follow this thing. And क्या ही बोलूँ भाई मैं, यही है कि भाई हो जाते हैं। अब मेरे 20 साल की उम्र में जो ड्रीम्स है, वो मेरे 25 में हो जाएंगे पूरे, जब मैं 25 साल का हो जाऊँगा। या तो उससे, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ तो हो सकता है पहले भी हो जाए, 22 का हो जाऊँगा, 23 का हो जाऊँगा, 24 का हो जाऊँगा, तब भी हो सकता है। वो मेहनत का, जितना दिल एक्शन ले रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कि भाई ड्रीम कम्स ट्रू, बट इट ऑल्सो टेक्स टाइम। इट्स नॉट लाइक इट विल नॉट टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, बट यस, ड्रीम्स कम्स ट्रू। जितने भी मेरे ड्रीम्स थे, मेरे सारे कंप्लीट हो गए। मैं तुमको गिनवा तो मेरे क्या ड्रीम्स थे। मेरा ड्रीम था कि भाई मुझे एक तो गुड लुकिंग बनना है। मेरी नज़रों से मैं अभी अभी भी अच्छा दिखता हूँ। कपड़े में अच्छा दिखना चाहता हूँ, आज भी मैं दिखता हूँ कपड़ों में अच्छा। मोटे से पतला होना था, पतला भी हो गया हूँ। अभी नहीं हुआ हूँ, अभी तो मोटा हो गया। फिर मोटा नहीं बोलूँगा, मसल मैंने बढ़ा ली है। पर मैं 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले 2024 में मैं क्या लीन हुआ था भाई, बहुत ज़्यादा लीन हो गया था, बहुत मस्त दिख रहा था मेरी नज़रों से। बहुत कॉन्फिडेंट हुआ था मैं, बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था। उसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट बनना भी मेरा एक था ड्रीम, वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा दिखना था, वो भी हो गया। दोस्त बनाने थे, वो भी हो गया। दोस्त नहीं थे मेरे पहले, 14-15 साल की उम्र में मेरे दोस्त नहीं थे। मेरे से दोस्ती होती भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कैसे दोस्त बनाने थे, बहुत इंट्रोवर्ट सा था। वो भी हो गया। एंड एक और चीज़ थी जो मैं हमेशा से छोड़ना चाहता था। हमेशा से मैं चाहता था कि कहीं ना कहीं ये चीज़ ख़त्म हो जाए। अभी तुमको मैंने बताया कि मेरे को कौन सी चीज़ अचीव करनी थी, जो हो गई है। अब ऐसी चीज़ें मैं तुमको बताऊंगा जो मुझे हमेशा से मुझे परेशान करती आ रही थी। जब मैं 14-15 साल का था, मतलब बचपन से मेरे को चीज़ें परेशान करती आई थी, कुछ लोग परेशान करते थे मुझे। वो वो कुछ चीज़ें जो मेरे से छूट गई है। लकीली बहुत बहुत ग्रेटफुल उस चीज़ के लिए मैं, कि सबसे पहली बात, मैं स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर पीपल। अब मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं अपने खुद के लिए काम करता हूँ। मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी नहीं बना रहा हूँ, किसी को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, किसी को इम्प्रेस करने के लिए लुक्स अच्छे नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट लव इट, आई जस्ट वॉन्ट टू लुक गुड, आई जस्ट वॉन्ट अ वेरी लीन एंड एस्थेटिक फिजिक। हाँ, एक और बात मैं भूल गया। मेरे को ना हमेशा से बचपन से ही ना, मेरे को ना स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना बहुत पसंद था। बट मोटा था, शर्म बहुत आती थी, शर्म शर्म। ठीक है, मोटा था मैं बहुत ज़्यादा, शर्म बहुत आती थी मुझे, तो कभी मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये सब में मैं कभी पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाया। ना, मेरे को रनिंग करना भी बहुत पसंद था, मुझे रनिंग करना था। कभी बचपन में किया नहीं मैंने। बट आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो आज मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पा रहा हूँ। उस टाइम पे मैं नहीं दे पाता था। आज मैं कम्प्लीटली अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पा रहा हूँ। अपनी सारी ड्रीम्स मैंने पूरे कर लिए हेल्थ के, भाग पा रहा हूँ। आज मैं रोज़ सुबह गार्डन में रनिंग करने जाता हूँ, बिना कोई ये सोच, अरे यार मेरे को कौन देख रहा है, अरे मेरे को ये कोई देख रहा है, अरे मेरे को ये मेरे बारे में क्या सोच रहा हूँ। मैं जब छोटा था ना, तब ये सब चीज़ों के बारे में बहुत सोचा करता था। अब बड़ा हो गया हूँ, अब फ़र्क नहीं पड़ता। अब जाता हूँ, रनिंग करता हूँ, ये एक मेरा ड्रीम था। अब कुछ चीज़ें जो मेरी छूट गई है, जो मेरे को बहुत परेशान करती थी अपने बचपन में। सबसे पहले तो कुछ चुनिंदा लोग थे जिनको मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया करता था, और हर बार वो लोग मेरे बारे में नेगेटिव बोलते थे, बार बार बोलते तू ऐसा है, तू ऐसा, इंक्लूडिंग माई मॉम। अब मॉम के साथ प्यार बड़ा है उल्टा, बट मॉम की जो दूसरी गलत साइड है, नेगेटिव साइड है, उससे पाला छूट गया मेरा। कुछ मम्मी की फैमिली में लोग थे, पापा की फैमिली में तो इतने नहीं थे, बट थे कुछ लोग। पापा की फैमिली में तो, मम्मी की फैमिली में बहुत सारे लोग थे जिनसे मेरा संबंध कट ऑफ कर दिया मैंने पूरी तरीके से। फाइनली इतने सालों के स्ट्रगल के बाद मैं उन लोगों के साथ अपना रिश्ता तोड़ पाया हूँ। मेरे पास फ्रीडम आ गया कि मैं उनसे रिश्ता नहीं रखूँ। मेरे पास वो फ्रीडम आ गया कि अब मैं मम्मी पापा को बोल सकता हूँ कि भाई मेरे को इन लोगों के फंक्शन में नहीं जाना, और मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। बोले तो भी क्यों नहीं आ रहा, मैं बोलूँगा नहीं आना मुझे। यस, मेरे को बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ मुझे मिली, कि मुझे फ्रीडम मिला। फ्रीडम ये मिला कि मैं अब इन ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता हूँ, और मैंने उनको निकाला, और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है। कभी भी जाता था, हर बार नेगेटिव, हर बार तो ऐसा है, हर बार तो वैसा है।
एक दूसरे के साथ कंपैरिजन, हमेशा मुझे नीचा दिखाना, तो कैसे करेगा तो कैसे करेगा, हमेशा से वो डर बैठाया था अंदर। एंड फाइनली अब उन लोगों से मेरा पाला छूट गया। नाउ आई डोंट केयर अबाउट देम, सीरियसली नाउ आई डोंट केयर अबाउट देम। एंड खुशी होती मुझे, खुशी होती बहुत ज़्यादा कि ऐसे लोगों से मेरा पाला छूटा है, ऐसे नेगेटिव लोगों से मेरा पाला छूटा है, ऐसे लोगों से मेरा पाला छूटा है जो हमेशा भेदभाव करते थे मेरे साथ। उन लोगों से मैंने रिश्ते तोड़ दिए एंड मैंने अपने साथ रिश्ते अच्छे बनाए हैं। जब मैं छोटा हुआ करता था, बस मैं लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करता था, क्योंकि हर बार मुझे लोग यही बोलते थे तू ऐसा है, तू ऐसा है। सो बस एक अंदर ना कहीं अपने आप से कनेक्शन टूट रहा था, कहीं ना कहीं अपने आप को भी मैं नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया था बिकॉज ऑफ सम पीपल इंक्लूडिंग माई मॉम। खुद के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक हो गई थी। 2-3 बार सुसाइड करने का भी मैंने सोचा। सोचो, एक ऐसा टाइम था जब मेरे कम मार्क्स आए थे, जब मैं चौथी में था कुछ, शायद कम मार्क्स आ गए थे मेरे। तब ना मैंने सोच लिया था कि भाई मैं ना दोपहर को सुसाइड करूँ। आई नो इट माइट तुमको इतना बड़ा नहीं लगेगा, बच्चा था उस टाइम पे, और सोचो ना उस टाइम पे बच्चे की थिंकिंग कैसी होगी, क्योंकि उसके आसपास के लोग उसको बोल रहे हैं कि तू नहीं कर पाएगा, तू अच्छे मार्क्स नहीं लाया, तू ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाया। तो चौथे क्लास में जो बच्चा है, वो बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी। भले तुम अब बड़े होके बोलो कि भाई नहीं ये तो इमेच्योर था मैं उस टाइम पे, बट उस टाइम पे बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ रहे कि मैं, अच्छा वो मैंने एक्शन कभी लिया नहीं, ये तो मैं दोपहर को करने वाला था, यू नो, ये करने वाला था मैं ये चीज़, बट मैंने नहीं किया। अच्छा वो किया, अगर थोड़ा सा भी बहुत किसी ने ज़्यादा बोला होता ना तो मैं कर देता वो चीज़। सोचो ना, मतलब एक सोसाइटी ने एक बच्चे को इतना ज़्यादा डांटा, इतना ज़्यादा उसको कन्विंस करवाया कि तू काबिल नहीं है किसी चीज़ के, कि एट द एंड ऑफ द डे अगर उसकी जगह भी मैंने वो एक्शन ले लिया होता तो सोचो एक बार, सोचो एक बार कि उस टाइम पे अगर मैंने वो एक्शन ले लिया होता तो आज मैं यहाँ पे बैठा होता? नहीं, मुझे लगता नहीं आज यहाँ पे बैठा होता मैं। सोचो एक बार, थिंक ऑफ इट वंस। तुमको बड़े लगेगी इमेच्योर, बट बच्चे को पता नहीं है ना भाई कि ये क्या सही है क्या गलत है। बच्चे के पास वो मेंटल रेजिलियंस नहीं है, अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है। तो बच्चे के नज़रिए से देखो बच्चे पे क्या बीती होगी, समझ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब तो मैं तो बोलूँगा, भले 20 मिनट की वीडियो बने, 30 मिनट की वीडियो में मैं बनाऊँगा। थे कुछ लोग जीवन में जिनसे फाइनली पाला छूटा। उस टाइम पे बस लोगों को के लिए चीज़ें करा, मतलब कैसा था, कभी भी जा रहा हो तो ना लोगों के हिसाब से रहना पड़ता था, लोगों के हिसाब से रहना पड़ता था, लोगों के हिसाब से बिहेवियर रखना पड़ता था। मैं था इंट्रोवर्ट, मैं ज़्यादा अपनी दुनिया में खोया रहता था। मेरे को लोग ज़बरदस्ती बोलते थे चल ना उसके साथ जाना, तू साला कैसे ज़िंदगी में रहे, जाना उसके साथ, क्या बैठा रहता है, क्या ऐसा बैठा रहता है। तो ऐसा जानबूझ के मुझे करना पड़ता था, इन लोगों के बीचों में जाना पड़ता था, जानबूझ के मुझे ना उसमें रहना पड़ता था। ऐसे लोगों के बीच में मुझे ज़बरदस्ती रहना पड़ता था उस टाइम पे। मैं बच्चा था ना, फ्रीडम नहीं था। ऐसे लोगों के बीच में मुझे अपने आप को चूज़ नहीं करना पड़ता, मतलब दबाव में आके मुझे बैठना पड़ता। मैं तुमको कैसे समझाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट फीलिंग समझ में नहीं आ रही कि मुझे ना मन नहीं होता था ना, फिर भी मुझे वो चीज़ें करनी, लोगों के साथ बातें करनी पड़ती। मन नहीं होता था मुझे उन लोगों के साथ रहना, घूमना फिरना, बातें करना, उन लोगों से मिलना मेरा मन नहीं करता था। बट स्टिल उनके साथ मुझे रहना पड़ता था, उनकी बातें सुननी पड़ती थी, बिकॉज फ्रीडम नहीं था। सबसे पहली बात, कोई सब नहीं अगर बात करता तो बोलते तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू तो क्या शांत बैठा रहता है। लोग परेशान करते थे भाई, मैं शांत बैठा हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, पर लोग मुझे परेशान करते थे कि तू क्यों शांत बैठा हुआ है, शांत मत बैठ। कम ऑन यार, अच्छा था यार। बच्चों को मतलब कोई ऐसा नेगेटिव बोलना है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, ज़बरदस्ती बाल कटवाने हैं, तो बस यही है कि चीज़ ना, अब अभी भी ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ घुस चुकी है भाई, इन चूतियों की वजह से, कुछ चूतिए लोगों की वजह से वो दिमाग में वो चीज़ें चली गई है, तो अब वो दिमाग से निकल नहीं रही है वो चीज़। तो आज भी कुछ चीज़ें जो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करता हूँ, बट एक दिन आएगा जब वो चीज़ भी मैं करना बंद कर दूंगा, फॉर श्योर। कहीं ना कहीं वो है कि यार मुझे प्रूफ कराना है इस दुनिया को, जेन्युइनली प्रूफ करना है मुझे इस दुनिया को कि मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी कर सकता हूँ।
ये लोगों ने, दुनिया नहीं बोलूँगा, ये कुछ लोग थे चुनिंदा जिन्होंने मुझे ये एहसास दिलवाया कि तू कुछ नहीं कर सकता, बस मुझे ना। और वो मेरे मन के अंदर वो चीज़ बैठ चुकी है सबकॉन्शियस माइंड में। अब मैं कुछ भी करके ना भाई वो चीज़ को गलत प्रूफ करना चाहता हूँ। अब बस मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं चीज़ों को गलत प्रूफ करवा दूँ। मैं लोगों के सामने मैं स्टेज पे परफॉर्म करना चाहता हूँ कि लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ। स्टेज पे परफॉर्मेंस मतलब गिटार बजाना, कि कुछ परफॉर्म कर दिया मैंने स्टेज के ऊपर, लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ किसी से। मैं भी दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी पे आ गया, जब मैंने सीरियस ले ली कोई भी बात है, तो मैं लोगों को दिखा सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम जो मुझे बोल रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं अपनी पे आ गया, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस मुझे अपने आप को प्रूव करवाना है। ये जो लोगों ने दिमाग में डाली है, कुछ लोगों ने जो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ डाली है ना, बस वो सबकॉन्शियस माइंड मुझे बार बार परेशान करते हैं, उसको मुझे प्रूव करवाना है, कि गलत प्रूफ करवाना है कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। इतना याद रखना। तुम मुझे भले कम आंक रहे थे, तुम भले मुझे कम समझ रहे थे, भले नेगेटिव बोल रहे थे, बट एक बार मैंने ठान लिया ना, तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तुम लोग के टक्कर में आ गया ना, तुम लोग की माँ बेनक कर दूंगा मैं। बस ये मेरे दिमाग में वो चीज़ है, वो गुस्सा है, वो सालों साल का गुस्सा मेरे अंदर है कि साले तूने मेरे को बोला कैसे, ये तेरी औकात कैसे, खुद को तो देख साले जाड़ी है, तूने मेरे को बोला कैसे। ऐसे मुक्का मारने का मन करता था उस टाइम पे, बट नहीं, गुस्सा निकलना पड़ता था। एक कान के जब थप्पड़ मारने का मन करता था, कुछ बुड्ढे भी थे बहन चोत, थप्पड़ मारने का मन करता था, कुछ चूतिए लोग थे, थप्पड़ मारने का मन करता उस टाइम पे। बट वो गुस्सा निकलते गया निकलते गया, आज वो गुस्सा इतना है ना कि बहन चोत, मुझे दिखाना अपने आप को गलत साबित करके कि मैं भी कर सकता हूँ कुछ। लोग मुझे बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाया कुछ, मतलब यही था कि तू नेगेटिव बोलते थे। एक अलग ही स्कूल में मेरे साथ बिहेव करा जाता था, नॉट बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी करते थे उसमें, स्पेशली गर्ल्स की ज़्यादा कुछ बातें बातें नहीं करते थे, तुमको तो पता ही है। एंड टीचर भी ज़्यादा इतना कुछ ध्यान नहीं देती, अलग से बिहेव करती थी मेरे साथ। उसमें से एक बहुत अच्छी टीचर थी यार, वो टीचर आज भी मुझे याद है, बाकी सब टीचरों को मैं भूल गया। बट वो टीचर ना, वो चश्मा पहनती थी, 7th क्लास में मेरी क्लास टीचर थी। मैं आज भी वो टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो टीचर ने हमेशा मेरा अच्छा ही चाहा है। देखो, बोला तो एक थोड़ा सा आके भरा है मेरी कि वो 7th क्लास में मेरी वो टीचर थी, बहुत अच्छी टीचर थी वो 7th क्लास में मेरी। उसका मैं नाम भूल गया, उनका नाम भूल गया, उसका नहीं भूलना चाहिए, उनका मैं नाम भूल गया, आई डोंट नो उनका नाम क्या है। वो तो बहुत अच्छी टीचर थी। उसने मेरा वो टीचर ने हमेशा मेरा अच्छा ही चाहा है, तो पढ़ाई में आगे बढ़, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी सब टीचर ने बहुत बकवास बिहेव किया है, उसमें से एक तो बहन की पकौड़ी, 6ठी क्लास में मेरी क्लास टीचर फाल्गुनी कर गई थी। हर बार छोटी चीज़ में मेरे को मारा कर, थप्पड़ मारा करती थी भाई। एक बार तो मैंने रो दिया था, फिर भी रोने के बाद भी, उठ 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 करने के बाद बनाना कर, क्या बोलूँ भाई मैं। 20 मिनट की वीडियो होने वाली 18 मिनट हो गए एग्जैक्ट अभी। तो बस वही एक देखो, ये एक्शन कैसे हुआ पता है तुमको? बिकॉज मेरी मम्मी कभी भी ऐसे आ जाती तो मैं मम्मी को दिखाना नहीं चाहता मैं क्या करूँ, तो अचानक से, तो थोड़ा सा अचानक से सबकॉन्शियस माइंड ने रिस्पॉन्ड दिया मुझे, और अचानक से ऐसा हो गया। तो कुछ चीज़ें अभी भी दिमाग में है जो मैं बचपन में करा करता था, कि आई कॉन्टेक्ट चुराना, आई कॉन्टेक्ट नहीं करना, ऐसे नीचे देखना, वो चीज़ें मैं कुछ करा कर रहा था उस टाइम पे। तो आज भी वो मेरे दिमाग में है, सबकॉन्शियसली हो जाती है, वो दिमाग में फिक्स हो चुकी है। तो जब भी ऐसा कोई जिसको देखता हूँ मैं, आए नीचे आँख हो जाती, फिर से मैं ऊपर करता हूँ आके। समझ रहे हो? कोई है बंदा जिसको मैं जानता हूँ, जिससे मैं बात नहीं करता, पसंद नहीं मुझे, मैं उसको ऐसे देख, ऐसे ऑटोमेटिकली आई कॉन्टेक्ट ऐसे टूट जाता है, सबकॉन्शियसली नीचे जाता है, फिर से ऊपर करता हूँ, फिर से ऊपर करता हूँ। कभी कभार ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है जहाँ पे मुझे वो चीज़ करनी, बट वो चीज़ मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड। जैसे लोगों के सामने जाना, तो मैं नहीं जा पाता, मैं गया और मेरे से नहीं हो पाया, तो मैं पीछे आ गया वापस, लेकिन मैं फिर से चला जाता हूँ। तो मैं यही करने वाला हूँ, कॉलेज में मेरे साथ यही होने वाला है कि मेरा मन नहीं करेगा जाने का, या मैं जाके वापस आ, कुछ भी हो सकता है। मेरा दिमाग रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं, मत जा मत जा मत जा मत जा, मैं फिर भी जाऊँगा। ये सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को तोड़ना है, गलत प्रूफ करना है। बस ये सालों साल लोगों के नेगेटिव टॉक्स, ये वो कुछ चुनिंदा लोग, गिने चुने लोग, ये वो सब चीज़ों की वजह से ना वो दिमाग में वो बैठ गया है कि गुस्सा बैठ गया है। क्योंकि उस टाइम पे ना मैं, गुस्सा मुझे बहुत आता था इन लोगों का। जब भी मेरे बारे में नेगेटिव बोलते थे, कुछ भी बोलते थे ना, मुझे इन लोगों को मुझे बहुत गुस्सा आता था भाई। और बच्चा था, कुछ कर नहीं सकता था, बहुत गुस्सा आता था मुझे, सब मारने का मन करता था मेरे को। आज वही गुस्सा मेरे मन के अंदर बैठ चुका है, वही मेरे अंदर गुस्सा आज भी।
ऐसा लगता है एक कान के जो खींच के दूँ, बस वही गुस्सा क्रोध मेरे अंदर है आज भी, मेरे मन के अंदर है। बस उस क्रोध को निकालना है मुझे, बस क्रोध को निकालने का एक ज़रिया चाहिए मुझे। बस वो क्रोध का जो है ना, वो जो सारे नेगेटिव फीलिंग्स जो भी दिमाग में है ना, उनको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ कुछ भी करके। आज भी ना ऐसा मन भारी भारी सा लगता है, दिमाग भारी भारी सा लगता है। उन सब चीज़ों को मुझे बाहर निकालना है, वो क्रोध को मुझे बाहर निकालना है। कैसे वो क्रोध को मैं बाहर निकालूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे लगता है जिम में निकालना पड़ेगा, काम में निकालना पड़ेगा। बट या दैट्स इट मैन। बचपन के जितने भी ड्रीम थे सारे पूरे हुए, एंड अब के अभी के जो ड्रीम है वो आगे जाके पूरे मैं ज़रूर करूँगा।